स्टूडेंट्स, आज हम जिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करने वाले हैं वो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट बेसिकली हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में सबसे फास्टेस्ट मूविंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। दैट इज़ वाई इसको नाम दिया गया है क्विक सॉर्ट का। ये एक नॉन स्टेबल या नॉट स्टेबल एल्गोरिदम है। नॉट स्टेबल का क्या मतलब है उसको भी अभी हम बात करते हैं। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग ऑफ एन है। इससे पहले हम अपने 4 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ चुके हैं, सॉर्टिंग ऑन द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने इंजर्शन बबल इंजर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट को पढ़ा है। अगर हम इंजर्शन, सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट की बात करें तो उन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आती है, ठीक है। जबकि अगर हम अपने मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ऑफ एन आती है। लेकिन अगर हम क्विक सॉर्ट की बात करें तो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन चारों से कम, यानी बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एन हमारी एन की टर्म को और शॉर्टर कर देगा। जब हम लॉग ऑफ एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एन को और छोटा कर देगा, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्विक सॉर्ट की मर्ज सॉर्ट से भी कम है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्विक सॉर्ट हमारे पास अमंग दीज 5 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, उन सब में सबसे फास्ट काम करने वाला एल्गोरिदम है। इसके अलावा भी जो हम 2 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास शेल एंड रेडिक्स सॉर्ट हैं, उनकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट से ज़्यादा ही है। सो बेसिकली हमारे पास सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिदम जो कि एवरेज केस में बेस्ट काम करता है एन लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। बहरहाल वर्स्ट केस में इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर तक जाती है। लेकिन हम बेस्ट केस की या एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस इसका एन लॉग ऑफ एन है, जो कि इसे क्विक या फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम बनाता है, ठीक है। रेयरली हैपन्स वर्स्ट केस, ज़्यादातर हमारे पास बहुत कम चांसेस हैं कि इसका वर्स्ट केस आए। ज़्यादातर हमारे पास बेस्ट या फिर एवरेज केस जिसे हम कहते हैं बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन आता है। इसे एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टोनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और बेसिकली जब उसने सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस करवाया और इसे अप्लाई करके देखा तो बहुत ही क्विक एंड फास्टेस्ट उसके पास सॉर्टिंग के रिजल्ट्स आए, जिसकी बेस पे उसने सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को क्विक सॉर्ट का नाम दिया। बहरहाल जी, क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है, इसका क्या रूल है, किस तरह से ये डाटा को सॉर्ट करने में ईजीएस्ट वे में या फास्टेस्ट वे में किस तरह से डाटा को हमारे सॉर्ट कर देते हैं, हम उस पर बात करते हैं। क्विक सॉर्ट को अगर हम देखें तो ये भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है, बिल्कुल मर्ज सॉर्ट की तरह के। पहले हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन स्मॉलर पार्ट्स को, सब पार्ट्स को सॉर्ट करते हुए हम बेसिकली अपने पूरे डाटा को सॉर्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे भी हमारे डाटा को सब पार्ट्स में, स्मॉलेस्ट पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड देन हमने उनको रिकर्सिवली सॉर्ट करते हुए अपने सारे डाटा को डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच की बेस पे सॉर्ट करना है। हमारे पास कोई भी एक एरे अगर एस है, गिवन एन एरे एस टू बी सॉर्टेड, अगर उसका साइज़ लेस दैन इक्वल टू 1 है तो फिर हमने क्या करना है, हमें कोई भी एक एलिमेंट वी उस एरे में से सिलेक्ट करना है। यानी मेरे पास कोई भी एक एरे है जिसमें साइज़ ऑफ एस इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1, यानी कि इफ़ साइज़ ऑफ एस इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1 देन डन मीन्स वहाँ पे आपके पास सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे आपके पास अगर एक ही एलिमेंट है। बहरहाल अगर आपके पास एक नहीं बल्कि एस के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो हमने क्या करना है, हमारी एस एरे में से कोई भी एक वी एलिमेंट ऐसा चूज़ करना है जिसे हमने पिवट बनाना है। अब पिवट क्या है? पिवट वो पॉइंट है जिसके अराउंड डाटा को सॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। पिवट, अगर हम कोई भी एक पिवट वी चूज़ करते हैं तो एस माइनस वी वुड बी द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द एस, यानी हमारे पास कोई भी 10 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, उसमें से एक को हमने एज अ पिवट चूज़ कर लिया तो बाकी 9 रिमेनिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे, जिसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। 2 ग्रुप्स में किस तरह से डिवाइड किया जाएगा? पहला ग्रुप उन सारे एलिमेंट्स का बनेगा दैट आर स्मॉलर दैन द पिवट एलिमेंट वी, और दूसरे ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि लार्जर होंगे वी से। अगर हम मर्ज सॉर्ट को याद करें तो उसमें भी हम अपने डाटा की डिवीजन करते हैं, लेकिन उसके अंदर डाटा की जो डिवीजन है वो इक्वल पार्ट्स में होती है, 2 इक्वल पार्ट्स में होती है, किसी इवेंट के अराउंड नहीं होती। और उसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट पोर्शन में कुछ वैल्यूज़, राइट में कुछ पोर्शन में कुछ वैल्यूज़ आती हैं, और उनको हम इंडिविजुअली सॉर्ट करके फिर हम उनको आपस में एट दी एंड 2 बड़े पार्ट्स को सॉर्ट करके अपना सॉर्टेड डाटा बनाते थे। जबकि क्विक सॉर्ट के अंदर ऐसा नहीं है। क्विक सॉर्ट के अंदर हमने ये जो डिवीजन करनी है पिवट के अराउंड करनी है। हमने कोई एक पिवट चूज़ किया, उसके लेफ्ट साइड पे कुछ वैल्यू और उसके राइट साइड पे कुछ वैल्यू। लेफ्ट पे वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो पिवट से छोटी होंगी, और राइट पे वो सारे का सारा डाटा, वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो कि पिवट से बड़ी होंगी। फिर हमने क्या करना है, हमने क्विक सॉर्ट को S1 के साथ, यानी पहले ग्रुप पे पहले हमने अप्लाई करना है,
यानी जो दो हम ग्रुप्स बनाएंगे पिवट की बेस पे, अपने डाटा के जो दो पार्ट्स बनाएंगे उसके ऊपर पहले हम आपका पहले पोर्शन को सॉर्ट करेंगे, यानी जो दो हमने सब पार्ट्स बनाए पहले पार्ट को हम सॉर्ट करेंगे, और फिर इसी तरह हम दूसरे पार्ट को क्विक सॉर्ट की मदद से सॉर्ट करेंगे। यानी डिवाइड एंड कंकर यहाँ पे क्या है, डिवीजन की स्पेस पे होनी है, डिवीजन यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवीजन नहीं होनी, यानी क्यू पी प्लस आर डिवाइड बाई 2, यानी सबसे स्टार्ट वाले इंडेक्स और लास्ट वाले इंडेक्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से हमने आपके पास डिवीजन का पॉइंट नहीं निकाला, बल्कि डिवीजन के पॉइंट के लिए हमने किसी भी एलिमेंट को एज अ पिवट चूज़ करना है। अब उस स्टार्ट से भी चूज़ किया जा सकता है, दरमियान से भी, लास्ट से भी, कहीं से भी पिवट को आपके अरे के अंदर चूज़ किया जा सकता है। उसकी कुछ रूल्स हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। बहरहाल जी, जब पिवट चूज़ हो जाता है तो फिर एक S1 ग्रुप बनता है और एक S2 ग्रुप बनता है, और ये वो दो सब ग्रुप्स हैं जिन्हें हमने बारी बारी सॉर्ट करना है। S1 वो सारे एलिमेंट्स जो पिवट से छोटे हैं, और S2 में वो सारे एलिमेंट्स जो पिवट से लार्जर हैं। हमने पहले S1 को सॉर्ट करना है और फिर हमने S2 को सॉर्ट करना है, और एट दी एंड हमने S1 एंड S2 को इकट्ठा करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास फाइनली सॉर्टेड एरे या सॉर्टेड डाटा हमें मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें एक अच्छा पिवट, गुड पिवट चूज़ करना है, जिसके अराउंड हम अपने डाटा को जब डिवाइड करें तो हमारे पास सॉर्टिंग क्विक से क्विक हो और एफिशिएंटली पार्टीशनिंग इन प्लेस हम कर सकें, यानी एफिशिएंट पार्टीशनिंग हमारी हो, यानी डिवीजन जो है हमारे पास इतनी एफिशिएंट हो कि इजीली फास्टली, बेसिकली नॉट इजीली, फास्टली उसको हम सॉर्ट कर सकें। किस तरह से जी, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास कोई भी डाटा है 13, 81, 92, 43, 31, 65, 57, 26, 75 एंड 0 अनसॉर्टेड डाटा है। हमने इसमें से किसी भी एक वैल्यू को एज अ पिवट चूज़ किया। लेट्स से 65 इज चूज्ड एज अ पिवट। अब 65 को जब हम पिवट के तौर पर चूज़ कर लेंगे तो फिर 65 के लेफ़्ट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 65 से छोटे हैं, और 65 के राइट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 65 से बड़े हैं। अब हमें दो सब पार्ट्स मिल जाएंगे, उन दो सब पार्ट्स को फिर हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और फाइनली हम मर्ज करेंगे तो हमें सॉर्टेड डाटा मिलेगा। अब एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये कि आपकी जो सब पार्ट्स बनेंगे इनके ऊपर भी रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को कॉल किया जाएगा। मींस ये जो सब पार्ट्स बनेंगे ये ऐसे ही सॉर्ट नहीं होंगे, इनके ऊपर भी पूरा क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा। यानी ये जो सब पार्ट 1 S1 बना है, इसके अंदर से अगेन पिवट चूज़ किया जाएगा और उसके अराउंड अगेन जो है आपके पास सॉर्टिंग की जाएगी। यानी 31 अगर हम इसमें से पिवट चूज़ करते हैं तो 31 से लेफ्ट में सारे इससे छोटे, और 31 के राइट में उससे सारे बड़े एलिमेंट्स आएंगे। फिर जो दो सब ग्रुप्स बनेंगे उनके साथ भी हमने यही करना है, यानी रिकर्सिवली हमने ये काम करते जाना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम मर्ज सॉर्ट के अंदर जब हम डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स को हम फर्दर दो दो पार्ट्स में, यानी उनकी डिवीजन हम करते रहते हैं अनटिल हम एक सिंगल एलिमेंट का डिवीजन नहीं कर लेते। बिल्कुल यहाँ पे भी हमने ये करना है, जो हमारे पास सब पार्ट्स S1 और S2 बनने हैं उसके ऊपर भी रिकर्सिव कॉल के थ्रू हमने अगेन पिवट चूज़ करना है, एंड देन वहाँ पे हमने सॉर्टिंग करनी है, और एट दी एंड डाटा को हमने मर्ज करना है। तो हमारे पास क्या मिल जाना है, हमें सॉर्टेड डाटा। लेकिन जी, ये हमारे पास कोई भी एक अरे है, अरे के अंदर हमने जैसे लेट्स से ये जो राइट से हाईलाइटेड है एक पिवट चूज़ किया, इसके लेफ्ट में से छोटे और राइट में से बड़ी वैल्यूज़ डाली। अब ये जो लेफ्ट पोर्शन बना है इसके अंदर से फिर से हमने एक पिवट चूज़ किया, और पिवट चूज़ करके उसके लेफ्ट में से छोटी और राइट में बड़ी वैल्यूज़ पुट की। इसी तरह ये आपका जो राइट पोर्शन है इसके अंदर से भी पिवट चूज़ करके लेफ्ट एंड राइट में सब ग्रुप्स जो हैं वो सेट किए। वो जो सब ग्रुप्स बने उनमें से फिर से पिवट चूज़ किया अनटिल अनलेस हमारे पास जो पिवट चूज़ करने के लिए हमारे पास फर्दर कोई ऑप्शन ना बचे, यानी सिंगल एलिमेंट तक हम पहुंच जाए, पिवट एंड वन एलिमेंट कंपैरिजन के लिए कुछ भी ना बचे, वहाँ पे जाके हमने अपनी डिवीजन को स्टॉप करना है। ठीक है जी, और फिर हमने रिकर्सिवली इन पार्ट्स को सॉर्ट करते करते आपके पास फाइनली एक सॉर्टेड एरे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ़ द पिवट इज़ ऑलवेज द मीडियन। कहते हैं जी, अगर हम पिवट हमेशा मीडियन लेते हैं, एक हमारे पास स्पेशल केस है क्विक सॉर्ट का, कि अगर हम पिवट वैल्यू एज हमेशा मीडियन को चूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास पार्टीशनिंग जो है बिग ऑफ एन टाइम लेती है। व्हाट इज़ द वर्स्ट केस हाइट में हमारे पास वो एन स्क्वायर में जाएगा। बहरहाल जी, बिग ऑफ एन तब टाइम आएगा जब हमेशा हम मीडियन को एज अ पिवट लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम मीडियन नहीं बल्कि कोई भी पिवट लेते हैं लाइक स्टार्ट से, मिड से या एंड से, तो फिर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में जो क्विक सॉर्ट की बनेगी दैट विल बी एन लॉग ऑफ एन। बहरहाल जी, मीडियन क्या है, मीडियन पे भी बात करते हैं अभी हम। ये हमारे पास एक एग्जांपल से हमें अगेन समझ आ रहा है कि किस तरह क्विक सॉर्ट पार्ट पिवट के
पिवट चूज़ करते हुए डाटा को सॉर्ट करता है। लेट्स सी, ये देखें जी हमारे पास कोई भी एक डाटा है, एरे है हमारे पास 8 वैल्यूज़ की एरे है, इसमें से फर्स्ट वैल्यू को एज अ पिवट चूज़ कर लिया गया, यानी 5 को एज अ पिवट चूज़ कर लिया गया। अब 5 से लेफ़्ट में हमने वो सारी वैल्यूज़ ले आनी है 5 के लेफ़्ट में जो 5 से छोटी हैं। अगर आप एरे के अंदर देखें तो 1 2 3 4 जो है आपके पास 3 2 टाइम्स है, वो सारी वैल्यूज़ जो 5 से छोटी हैं वो सारी 5 के लेफ़्ट में आ गई, और जो 5 से बड़ी हैं इंक्लूडिंग 5 वो 5 के राइट में आ गई। फिर हमने क्या किया, जो लेफ़्ट पोर्शन बना है, लेफ़्ट सब ग्रुप बना है, उसमें से एक पिवट चूज़ किया। लेट्स से अगेन फर्स्ट एलिमेंट को हमने एज अ पिवट चूज़ किया। 3 इज़ अ पिवट, 3 के लेफ़्ट में हमने उससे छोटी वैल्यूज़ 1 2 और राइट में उससे बड़ी वैल्यूज़ इंक्लूडिंग 3 रख लिया। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 6 5 और 7 में से मीडियन सॉरी पिवट फर्स्ट एलिमेंट को चूज़ करते हैं 6 को, तो उसके लेफ़्ट में उससे छोटी वैल्यू और उसके राइट में उससे बड़ी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप्स बने हैं 1 2 एंड 3 3 4, अगेन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवट चूज़ किया, उसके लेफ्ट में से छोटी और राइट में बड़ी वैल्यू डाली। यहाँ पे अगर हमने 3 को एज अ पिवट चूज़ किया, उसके लेफ्ट में से छोटी और राइट में बड़ी वैल्यूज़ आई, और अल्टीमेटली लास्ट में हमारे पास ये जो 5 तो हमारे पास सिंगल एलिमेंट था, उसकी फर्दर हमारे पास डिवीजन हो ही नहीं थी सकती। यहाँ पे हमने 6 और 7 में से फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवट 6 को पिवट चूज़ किया, और इसके लेफ्ट में 6 से छोटा यानी 6 छोटा ही है उसके इक्वल, और राइट में उससे बड़ी वैल्यू पुट की। इसी तरह यहाँ पे भी अब अगर आप लास्ट में देखें, यहाँ पे आपके पास यूनिट डिवीजन हो गई है, यानी एक सिंगल सिंगल एलिमेंट आ गया। अगर आप इसको नोटिस करें तो ये 1 2 3 3 4 5 6 और 7, यानी कि हमारे पास फाइनली सॉर्टेड डाटा हमने गेट कर लिया है। ये किस तरह से हुआ है, ये रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को हमने बार बार हर सब ग्रुप के ऊपर कॉल किया, और हर सब ग्रुप को हमने बिल्कुल एक ही तरह से रील किया, यानी हमने हर ग्रुप में से, चाहे वो ग्रुप है चाहे सब ग्रुप है, हमने पिवट चूज़ किया, और पिवट के अराउंड हमने जो है ना सॉर्टिंग की है, यानी पिवट के लेफ्ट में उससे छोटी और राइट में बड़ी वैल्यूज़ पुट करके हमने अपनी सॉर्टिंग की रूटीन को, सॉर्टिंग की एक्टिविटी को हमने कंप्लीट किया। अगर हम पिकिंग द पिवट की बात करें कि पिवट किस तरह से चूज़ करना है, जैसे कि इस एग्जांपल में पिवट जो है वो फर्स्ट वैल्यू को चूज़ किया गया, जबकि पहले आपको कहा है कि कोई भी मीडियन को चूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे भी कोई मीडियन या मिड वैल्यू को एज पिवट चूज़ किया गया है, लेकिन पिवट चूज़ करने का हमारे पास रूल क्या है, पिवट को चूज़ करने की जी हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं कि पहले एलिमेंट को जो है ना एज अ पिवट चूज़ कर लो, और ये मोस्टली जो है ना पहले एलिमेंट को ही एज अ पिवट चूज़ किया जाता है, या फिर पिक द पिवट रैंडमली किसी भी वैल्यू को अपनी अरे में से किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आखिरी कोई भी एलिमेंट को एज अ पिवट चूज़ कर लिया जाए। फिर या फिर मीडियन ऑफ 3 पार्टीशंस, यानी जो 3 पार्टीशंस हैं उनका मीडियन को एज अ पिवट चूज़ कर लिया जाए। मीडियन किस तरह से बनाया जाता है, मीडियन बनाया जाता है जी लेफ़्ट मोस्ट राइट मोस्ट वैल्यू को लेके उनको, और सेंटर वाली वैल्यू को लेके उन सबको ऐड करके जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास मीडियन निकल आता है। जैसे कि आप देखें, आपके पास ऐसे एक इनपुट है, उसके अंदर से लेफ़्ट आपके पास इंडेक्स 0 है, राइट इंडेक्स आपके पास राइट इंडेक्स 6 है, सॉरी लेफ़्ट आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है, राइट आपके पास डाटा के अंदर जो है वो बड़ी वैल्यू है, सॉरी लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो पे आपके पास जो ज़ीरो इंडेक्स पड़ी हुई वैल्यू है वो है, राइट पे आपके पास जो राइट इंडेक्स पे राइट मोस्ट वैल्यू, लेफ़्ट मोस्ट वैल्यू, राइट मोस्ट वैल्यू को हमने लिया, और सेंटर उनका फाइंड आउट किया। सबसे पहले सेंटर हमारे पास आता है जी 4, यानी एस ऑफ सेंटर 0 हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट वैल्यू, राइट मोस्ट वैल्यू और सेंटर वैल्यू जब आ गई तो हमने क्या करना है, इन तीनों को हमने क्या करना है, इन तीनों का मीडियन फाइंड आउट करना है। इन तीनों का मीडियन हमारे पास क्या निकलेगा, 0 6 और 8 में से मीडियन क्या बनता है, हमारे पास 6 बनता है। सो बेसिकली इस पार्टीशन में से हमारे पास मीडियन की बेस पे पिवट 6 चूज़ किया जाएगा। वैसे तो अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट एलिमेंट की बेस पे भी, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट वाली अप्रोच चूज़ करते हैं, यानी पिकिंग द फर्स्ट एलिमेंट एज अ पिवट, तो तब भी हमारे पास 6 ही बनेगा। लेकिन अगर हम मीडियन के साथ भी काम करके देखें तब भी हमारे पास इस डाटा के अकॉर्डिंग यही बना। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ऐड करके हमने सेंटर फाइंड आउट किया, फिर हमने सेंटर फर्स्ट एंड लास्ट लेफ्ट एंड राइट में से हमने देखा हमारे पास मीडियन वैल्यू क्या निकली, इन दोनों के दरमियान 6 था, दैट इज़ वाई 0 और 8 के दरमियान 6 को एज अ पिवट चूज़ किया जाएगा। बहरहाल जी पिवट जो भी चूज़ किया जाए, पिवट चूज़ करने के बाद अब हमने सॉर्टिंग किस तरह से करनी है, ये हमारे पास क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम सबसे पहले जी लो और हाई दो पॉइंट्स जो है अज्यूम करते हैं हम इसके अंदर, या हम इसके अंदर सेट करते हैं, लेट करते हैं। लो हमेशा हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे होगा, और हाई हमेशा
एंडिंग इंडेक्स होगा। हम इसको पी क्यू नाम दे दें, हम इसको के एल नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें। लो हाई हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे पास बाउंड्स की हमें समझ आ जाए कि हम लो बाउंड किसे कह रहे हैं और हाई बाउंड किसे कह रहे हैं और किस तरह से हमने पार्टीशनिंग करनी है। बहरहाल जी, लो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा एरे का और हाई हमारे पास एंडिंग इंडेक्स होगा। क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम को हमने 3 वैल्यूज़ एज अ पैरामीटर पास करनी है। एक तो एरे जिसको हमने सॉर्ट करना है, दूसरा और एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स यानी लो, और एरे का एंडिंग इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स यानी कि हाई। हमने एरे, उसका स्टार्ट और उसका एंड बता दिया क्विक सॉर्ट को। अब क्विक सॉर्ट सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि अगर लो लेस देन हाई है, सारी बात है फर्स्ट टाइम जब क्विक सॉर्ट कॉल होगा तो लो हाई से कम ही होगा, क्योंकि लो तो आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स और हाई एंडिंग इंडेक्स है। लेकिन जैसे 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 हमारा ये एल्गोरिदम आगे मूव करेगा तो हमारे पास लो और हाई चेंज होंगे, इतने चेंज हो जाएंगे कि लो हाई से बड़ा हो जाएगा। जब लो हाई से बड़ा हो जाएगा वहाँ पे हमारे पास ये रिकर्सिव एल्गोरिदम स्टॉप करेगा। बहरहाल जी, जब तक लो हाई से छोटा रहता है तो हमने क्या करना है, हमने पी आई फाइंड आउट करना है। पी आई क्या है? पी आई एक पार्टीशनिंग इंडेक्स है जो बताएगा कि हमने एरे को किस प्लेस पे पार्टीशन करनी है, यानी एरे को हमने कहाँ से तोड़ना है, एरे को हमने कहाँ से पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ पार्टीशन पी आई हमें बताएगा। पी आई कैसे कैलकुलेट होता है? पी आई कैलकुलेट करने के लिए हम क्विक सॉर्ट के अंदर एक और एल्गोरिदम कॉल करते हैं जो कि पार्टीशन का एल्गोरिदम है। पार्टीशन का एल्गोरिदम रिटर्न करता है हमारे पास एक वैल्यू जो कि पी आई के अंदर आकर स्टोर होती है और उसकी बेस पे फिर हमारा फर्दर क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम चलता है। बहरहाल जी, पार्टीशन का एल्गोरिदम 3 वैल्यूज़ एज एन इनपुट लेता है। एरे जिसे सॉर्ट करना है, लो इंडेक्स एरे का और हाई इंडेक्स जो भी उस वक्त होगा, लो और हाई की जो भी वैल्यू होगी। स्टार्ट पे आपके पास फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स ही होगा, लेकिन बाद में मैंने आपको कहा ये चेंज हो जाएंगे। बहरहाल जी, एरे, लो और हाई इंडेक्स की इसने वैल्यू लेनी है पी आई ने, और फिर क्या करना है, फिर उसके जब पार्टीशन का एल्गोरिदम जो भी आउटपुट लेकर आएगा पी आई ए के अंदर, अगली क्विक सॉर्ट की कॉल होगी एरे, लो और पी आई -1 से, यानी जो भी पार्टीशन का पॉइंट आया उससे एक पहले, जहाँ पे भी, जहाँ से तोड़ने का, जहाँ से डिवीजन का हमारे पास रूल आया उससे एक पहले एलिमेंट तक लो और हाई को, यानी यहाँ पे लो आपके पास लो ही रहेगा और हाई आपके पास क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट है यानी एंड आपके पास, अब जिस एरे को आपने सॉर्ट करना है उसका लो पॉइंट स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे और एंड पॉइंट उसका जहाँ से आपने तोड़ा है एरे को, तोड़ना है पी आई, जो आपके पास मिड पॉइंट आया है या पार्टीशनिंग पॉइंट आया है उससे एक पहले तक, यानी कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर, कुछ पोर्शन इसमें आ जाएगा। और फिर अगला क्विक सॉर्ट का एकदम जब ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, यानी जहाँ पे जब इस पे आपके पास लो लेस देन हाई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्विक सॉर्ट की बारी आएगी जो कि एरे और पी आई +1 एंड हाई, यानी आप जहाँ पे पार्टीशनिंग करनी है उससे एक आगे और एंड ऑफ एरे तक वाले पोर्शन को लेगा। यानी वही वाली बात, पहले हाफ को ये पहला क्विक सॉर्ट पकड़ेगा और अगले हाफ वाले पोर्शन को अगला क्विक सॉर्ट पकड़ेगा। फर्स्ट आपका जो हमने सब पार्ट बनाया है, S1 सब ग्रुप बनाया है, उसको सॉर्ट किया जाएगा बिल्कुल इसी तरह रिकर्सिवली 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 अनटिल अनलेस आपके पास लो लेस देन हाई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसी तरह अगले हाफ पार्ट को भी रिकर्सिवली 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 सॉर्ट किया जाएगा अनटिल आपके पास लो लेस देन हाई कंडीशन फॉल्स ना हो जाएगी। लो लेस देन हाई एक्चुअली कंडीशन कहाँ पे फॉल्स होती है, जब आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं कि फर्दर आप पिवट सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आपके पास ये लो और हाई दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ जाते हैं। तो लो सेम पोजीशन पे यानी जब आपके पास एक ही एलिमेंट रह गया है सिंगल सिंगल, तो लो भी यही होगा और हाई भी यही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, छोटे बड़े नहीं रहेंगे, इसलिए आपकी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फर्दर डिवीजन ना होने की वजह से हम रिकर्सिव कॉल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लूप नहीं, हम इसे रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। अच्छा जी, अब क्विक सॉर्ट हमें समझ आ गया। क्विक सॉर्ट ने 3 वैल्यूज़ एरे, लो और हाई एज एन इनपुट लेना है, पार्टीशन का पॉइंट फाइंड आउट करना है और फिर उस पार्टीशन की पॉइंट की बेस पे रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को कॉल करते जाना है। हमें इसमें क्विक सॉर्ट तो समझ आ गया, क्विक सॉर्ट की हर कॉल पे यही होना है, लो लेस देन हाई चेक होना है और पार्टीशन कैलकुलेट होना है। जितनी देर कभी क्विक सॉर्ट को कॉल किया जाएगा यही 2 स्टेप्स होंगे कि पहले कंडीशन चेक होगी और फिर पार्टीशन के एल्गोरिदम की मदद से पी आई कैलकुलेट होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये पार्टीशन का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये किस तरह हमारे डाटा को पिवट के अराउंड पार्टीशनिंग उसकी करने में हमें हेल्प करता है, उस पर बात करते हैं जी। बेसिकली आपके पास पार्टीशन का एल्गोरिदम क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट चूज़ करता है हमारे डाटा में से। ये जो इस वक्त हम एल्गोरिदम ले रहे हैं उसमें से जो आपके पास इस वक्त जो पार्टीशन का एल्गोरिदम है वो लास्ट
ये वाला जो हमारे पास गिवन है, ये लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे को एज अ पिवट चूज़ करता है। जैसे कि हमने कहा हम किसी भी वैल्यू को एज अ पिवट चूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट को, रैंडमली, एंड वाली वैल्यू को, या फिर मीडियन को। इसने बहरहाल इस कोड के अकॉर्डिंग हम लास्ट में एलिमेंट को एज अ पिवट चूज़ करेंगे एंड देन प्लेसेस द पिवट एलिमेंट एट इट्स करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड एरे, और फिर इस पिवट एलिमेंट को एरे के सॉर्टेड एरे में उसकी सही जगह पे पहुंचाना हमारा काम है। एंड प्लेसेस ऑल स्मॉलर वैल्यूज़ टू लेफ़्ट ऑफ पिवट, और हमें क्या करना है, वो तमाम वैल्यूज़ जो पिवट से छोटी हैं उसे हमने पिवट के लेफ़्ट में लेके आना है, और सारी वैल्यूज़ जो पिवट से बड़ी हैं उसे हमने पिवट के राइट में लेकर आना है। पिवट को हमने कहाँ पहुँचाना है, मिड में। पिवट होगा कहाँ पे, लास्ट में। हमने लास्ट से उसको मिड में लेकर आना है, और उसके लेफ़्ट में उससे छोटी और पिवट के राइट में उससे बड़ी वैल्यूज़ को हमने रखवाना। किस तरह से हम करेंगे, उसके लिए पार्टीशन का एल्गोरिथम जो एरे लेता है और लो और हाई लेता है, उसके साथ वो करता क्या है, सबसे पहले तो वो पिवट सेट करता है। पिवट सेट किया है जी एरे ऑफ हाई, यानी लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, आखिरी वैल्यू जो एरे की है उसे एज अ पिवट चूज़ किया। फिर जी आई कैलकुलेट करता है, आपके पास आई सेट करता है। हाई और जे यहाँ पे दो टेम्प्रेरी लूप्स हैं जो कि लो और हाई के लिए यूज़ हो रहे हैं, लो और हाई को मूव कराने के लिए, आगे पीछे लेके जाने के लिए। आई जो है आपके पास लो माइनस आई वन से शुरू होगा, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स है उससे भी पीछे। आई कहाँ पे है, फर्स्ट इंडेक्स से भी पीछे हमने सेट किया। और जे को हम क्या करेंगे, जे हमारे पास लो से इनिशियलाइज होगा और कहाँ तक जाएगा, हाई से, हाई माइनस वन से छोटा या उसके इक्वल, यानी लास्ट इंडेक्स से पहले पहले। फर्स्ट इंडेक्स से लेके जे जो है फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स से पहले पहले तक मूव करेगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमारे पास क्या है, लास्ट इंडेक्स को हमने एज अ पिवट सेट किया। सो ये लास्ट इंडेक्स से पहले पहले तक ये लूप चलता है। जे यानी लो से लेके बढ़ते बढ़ते हाई माइनस वन तक जाता है, और हर आइट्रेशन पे चेक करता है, कंपेयर करता है कि इफ़ एरे ऑफ जे इज़ लेस दैन पिवट, कि जिस हम एरे के इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिस जे इंडेक्स पे हम करंटली हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, अगर तो वो एरे के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो पिवट से छोटी है, यानी कि पिवट के, ये अब एरे ऑफ जे किस साइड पे है, ज़रा ये नोटिस करें, ये पिवट के लेफ़्ट में है, ठीक है जी, पिवट के लेफ़्ट में है, क्योंकि पिवट हमारे पास बिल्कुल राइट मोस्ट हमने वैल्यू चूज़ किया है, रे की बिल्कुल लास्ट वैल्यू जो कि राइट मोस्ट वैल्यू हो, तो जे जो है वो सारे की सारी पिवट से जो लेफ़्ट में वैल्यूज़ हैं वो हैं। तो अगर पिवट के लेफ़्ट में उससे कोई छोटी वैल्यू आती है तो उसे, यानी एरे ऑफ जे लेस दैन पिवट होता है, तो हमने उसके साथ क्या करना है, हमने आई को इंक्रीमेंट करना है, और एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को आपस में स्वैप कर देना है, यानी आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी करंटली उस वक्त, जिस जे के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, उस वक्त आई की जो भी वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट करके हमने एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे को स्वैप करना है, और ये लूप कंटिन्यू रहना है जब तक कि हमारे पास जे लेस दैन और इक्वल टू हाई माइनस वन तक, यानी लास्ट सेकंड लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और हर आइट्रेशन पे हम यही चेक करेंगे कह रहे कि जे लोकेशन पे करंटली जो भी जे होगा लोकेशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट अगर तो पिवट से छोटा है तो हम आई को इंक्रीमेंट करके स्वैप करते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं करते बल्कि लूप को ही आगे मूव करते जाते हैं। बहरहाल जी लूप ख़त्म होगा तो हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, लूप से बाहर निकलते ये लूप की बाउंड्स हैं, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग जो ब्लैक से है, और ये इफ़ की बाउंड है कि अगर इफ़ ट्रू होता है तो ये दो स्टेटमेंट्स चलनी है, आई प्लस प्लस एंड स्वैपिंग। बहरहाल जी जब ये लूप ख़त्म होता है तो फिर हम हमारी पार्टीशनिंग के लास्ट टू स्टेटमेंट्स चलाते हैं, जो कि क्या करता है, एरे ऑफ आई प्लस वन को, यानी जब आप लूप से बाहर निकलते हैं तो तब आई जहाँ पे भी है उससे एक नेक्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है उसे एरे ऑफ हाई यानी कि एक्चुअली पिवट वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस किया जाएगा, स्वैप किया जाएगा, और लास्ट में पार्टीशन का एलिमेंट एक रिटर्न वैल्यू से एक वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा पार्टीशन के एलिमेंट को जब आप कॉल करते हैं तो एक रिटर्न पॉइंट मिलता है, पार्टीशनिंग का पॉइंट, जिसकी बेस पे हम डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो पार्टीशन का पॉइंट है वो क्या होगा, आई प्लस वन यहाँ से रिटर्न होगा और उसे ही एज अ पार्टीशनिंग पॉइंट चूज़ किया जाएगा। बहरहाल जी ये काम कैसे करता है हम इस पर बात करते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। कोड हमारे सामने है, कोड से हमें समझ लग गई एक चीज़, हमें समझ लग गई कि पिवट हमने लास्ट एलिमेंट चूज़ करना है, आई को हमने
फर्स्ट इंडेक्स से भी, फर्स्ट वैल्यू से भी पीछे रखना है, जे को हमने फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट वैल्यू तक चलाना है, और हर आइट्रेशन पे हमने ये चेक करना है कि एरे ऑफ जे कहीं पिवट से छोटा तो नहीं, छोटा है तो हमने आई और जे की वैल्यू को स्वैप कराना है, और फिर हमने लास्ट पे i+1 और पिवट की वैल्यू को स्वैप करा के i+1 को रिटर्न कर देना। बहरहाल जी किस तरह से ये काम करेगा हम उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक एरे है 7 वैल्यूज़ की, जिसका फर्स्ट इंडेक्स है 0 और लास्ट इंडेक्स है 6। ये 7 वैल्यूज़ में आपके पास लो हम सेट करते हैं, एरे ऑफ लो हमारे पास 0 है और हाई हमारे पास 6 है। ऐसे ही है जी, इस एरे के अंदर लो हमारे पास 0 है यानी फर्स्ट इंडेक्स 0 है और हाई आपके पास 6 है, और पिवट को हम एरे ऑफ एच यानी एरे ऑफ एच के कहते हैं, यानी लास्ट इंडेक्स को हम एज अ पिवट चूज़ करते हैं। 70 हमारे पास यहाँ पे पिवट पॉइंट है। हम आई इंडेक्स को इनिशियलाइज करते हैं आई लो -1 से, यानी लो 0 पे है तो आई -1 हो जाएगा। एंड देन हम ट्रिवर्स करते हैं एलिमेंट्स को, जे को लो से शुरू करके हाई -1 तक लेके जाते हैं, यानी कि 0 से लेके हम यहाँ ये 5 तक 6 आइट्रेशंस होंगी। यहाँ पे 7 टोटल एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर, लेकिन जे को हमने 0 से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक मूव कराना है, यानी जे वाला जो आपके पास वेरिएबल है वो जिस फोर लूप में आएगा उसकी टोटल 6 आइट्रेशंस होंगी, और हर आइट्रेशन पे हमने कंपैरिजन करना है, देन स्वैपिंग करनी है। बहरहाल जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमारे पास i-1 आ गया और जे हमारे पास शुरू में क्या होगा 0। जब जे 0 है तो जे 0 पे हमने चेक करना है एरे ऑफ जे इज़ लेस दैन और इक्वल टू पिवट एरे ऑफ जे, यानी कि एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 10 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 70, येस कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो हमने क्या करना है, आई में इंक्रीमेंट करना है, और आई में इंक्रीमेंट करने के बाद हमने स्वैपिंग करनी है एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे की, यानी कि हमारे पास चूँकि जे 0 है और जे 0 होने पे 10 एरे ऑफ जे यानी 10 पिवट वैल्यू यानी कि 70 से पिवट वैल्यू हमने 70 सेट की हुई है, चूँकि 10 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 70 कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमने क्या करना है, हमने आई को एक स्टेप आगे लेके जाना है। आई को इंक्रीमेंट करके हमने 0 करना है, क्योंकि वो -1 था, उसे हमने 0 करना है, और फिर हमने एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को रिप्लेस करना है। जब आई 0 होगा तो इस पॉइंट पे आपके पास जे भी 0 है। आई और जे दोनों सेम लोकेशन पे हैं, इसलिए एक्चुअली यहाँ पे अगर हम इनको स्वैप भी करते हैं तो चेंज कोई नहीं आएगा, यानी 10 के साथ ही स्वैप होगा। वो स्वैप होना है यानी कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन स्वैपिंग का यहाँ पे कोई आउटपुट हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा। रीज़न इज़ दैट कि आई और जे इस वक्त दोनों के दोनों सेम लोकेशन पे है, आई भी 0 पे और जे भी 0 पे, इसलिए 10 के साथ ही स्वैप हो गया। उसके बाद स्टेप 2 आगे हम यानी जे को हम आगे लेके जाते हैं, हम अपने लूप को आगे लेके जाते हैं, फोर लूप के अकॉर्डिंग जे लो से आगे मूव करेगा हाई -1 की तरफ, यानी पहले वो 0 था अब जे 1 हो जाएगा। जे 1 हुआ तो अगेन हमने कंडीशन चेक करनी है, क्या एरे ऑफ जे अभी भी पिवट से छोटा या उसके इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो एरे ऑफ जे यानी अब एरे ऑफ जे आपके पास बना है 80 इज़ ग्रेटर देन पिवट नॉट लेस देन इक्वल टू पिवट। कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पे एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं करना, जैसे कि आप इसमें देखें कंडीशन ट्रू होने पे आई पे इंक्रीमेंट और स्वैपिंग होती है, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पे इफ़ का पोर्शन नहीं चलता, बल्कि लूप की हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाते हैं। लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन जे को 1 से ले जाती है अब 2 पे। जे जब 2 हो जाएगा मीन्स हम ए ऑफ 2 की बात कर रहे हैं। ए ऑफ 2 है आपके पास 30 को कंपेयर किया जाएगा पिवट से, अगर तो वो पिवट से छोटी वैल्यू है तो हम स्वैपिंग करेंगे आई और जे की। अगेन 30 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 70 कंडीशन इज़ ट्रू। आई को फिर से हम एक स्टेप आगे लेके गए, आई हमारे पास 0 से कहाँ पे आ गया 1 पे आ गया, और अब हम स्वैपिंग करेंगे जब एरे ऑफ आई और जे की, तो अब स्वैपिंग का रिजल्ट हमें नज़र आएगा, क्योंकि जे 2 पे है और आई 1 पे है, तो 1 और 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू को हमने रेड से हाईलाइट किया और जे की जो वैल्यू है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को आई और जे की वैल्यू को हम स्वैप कर देंगे, तो हमारे पास 80 30 की जगह पे और 30 80 की जगह पे आ गया। ठीक है, यानी आई जे की जगह पे और जे आई की जगह पे आ गया। हमारे पास 30 और 80 आपस में स्वैप हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन पे हम आते हैं। हमने 80 और 30 को जब स्वैप कर लिया, उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन स्टेप 4 पे, यानी ऊपर लूप जाता है, जे इंक्रीमेंट होता है और 3 पे आ जाता है। 3 इंडेक्स पे अब हम देखेंगे दोबारा, थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है जी 90 इज़ लेस देन और इक्वल टू पिवट, नो 90 इज़ ग्रेटर देन पिवट। कंडीशन फॉल्स मीन्स इफ़ का पोर्शन नहीं चलेगा, ना तो आई इंक्रीमेंट होगा और ना ही स्वैपिंग होगी। तो फिर हम लूप पे ऊपर जाएंगे, लूप पे वापस जाएंगे तो जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे इंक्रीमेंट हुआ तो अब जे हो गया आपके पास 4, फिफ्थ आइट्रेशन।
हमारे पास आ गई है जे हो गया 4। अगेन चेक करें आपके पास ए ऑफ 4 जो है 40, 40 इज़ लेस दैन और इक्वल टू पिवट, यानी कंडीशन दोबारा ट्रू है। अब 40 अगेन छोटी है, छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू होने के केस में हमने आई में इंक्रीमेंट किया, आई 1 पे था, 1 से 2 पे आ गया और हमने 2 और जो आपके पास 4 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उन्हें आपस में स्वैप किया। 2 इंडेक्स में हमारे पास था 80 और 4th इंडेक्स में हमारे पास पड़ा हुआ है 40, तो हमने 40 और 80 को आपस में स्वैप किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट एरे कुछ इस तरह से बन गई। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाते हैं। जे आ जाता है 5 पे। 5 में मीन्स अपनी लास्ट आइट्रेशन पे, क्योंकि जे को हमने 0 से 5 तक ही चलाना था, लास्ट आइट्रेशन पे आया। अगेन कंडीशन चेक होती है एरे ऑफ जे, यानी एरे ऑफ 5 पे पड़ा हुआ है जी 50, 50 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 70, यानी कंडीशन अगेन ट्रू है। आई फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई 3 पे चला जाएगा और हम 50 और 70 को हम आपस में सॉरी हम आई 3 पे है ना आपके पास, तो 3 पे आपके पास 90 है, 90 और 50 को हम आपस में स्वैप कर लेंगे, क्योंकि जे आपके पास है 6 पे, सॉरी 5 पे, और आई है आपके पास 3 पे। आई 3 पे है, ये 0 1 2 और 3, 3 पे 90 बनता है, 90 और ये 5 पे बनता है जी 50। 90 और 50 को आपस में स्वैप किया कुछ इस तरह से। स्वैपिंग के बाद हमारे पास ये रिजल्टेंट अरे बनी। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं, लूप को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लूप जे 6 होता है, लेकिन 6 होने पर हमारे पास लूप हो जाता है ब्रेक, क्योंकि लूप चलना है आपके पास लो से लेके आपके पास हाई -1 तक। तो हाई -1 पे आपके पास 5 तक की लूप चल सकता है। 6 के लिए फॉल्स हुआ, लूप से हम बाहर निकले। लूप से बाहर निकले तो अब हमारे पास लूप से बाहर निकल के पार्टीशन वाले एल्गोरिदम की लास्ट वाली 2 स्टेटमेंट्स चलनी है, जिसमें हमने एरे ऑफ i+1 को एरे ऑफ हाई के साथ स्वैप करना है और फिर रिटर्न कर देना है i+1। देखते हैं जी, आई जब हम लूप से बाहर आए तो आई उस वक्त 3 पे है। ठीक है, तो अब हम जे लूप से इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि जे इज़ नॉट नाउ इक्वल टू हाई -1, तो हमने लूप से बाहर निकला है। बाहर निकले हैं तो फाइनली हम क्या करेंगे, प्लेस को उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करने के लिए एरे ऑफ i+1 को एरे ऑफ पिवट के साथ स्वैप करेंगे। एरे ऑफ i+1 है आपके पास थर्ड पे, अगर आप देखें 0 1 2 3 और i+1 बनता है 80, यानी हम स्वैप कर देंगे किसको 80 एंड 70 को। पिवट आपके पास ये 70 है और i+1 आपके पास ये 4th वाला इंडेक्स है, तो हम 70 और 80 को जब स्वैप करेंगे, अब ये देखें ये है जी पिवट 70 दरमियान में आया, और अगर आप इसके लेफ़्ट में देखें 70 के, तो 70 के लेफ़्ट में उससे सारी छोटी वैल्यूज़ और 70 के राइट में उससे सारी बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं। यही वो मेथड है जिसे हम बेसिकली कहते हैं पिवट चूज़ करके डाटा को सॉर्ट करना। ये हमने पिवट 70 चूज़ किया था, 70 जहाँ पे भी था, एट द एंड ऑफ द एल्गोरिदम, एट द एंड ऑफ द आइट्रेशन, बेसिकली जो हमारे पास पार्टीशन का एल्गोरिदम है उसकी लास्ट में हमारे पास जब हमने इसको एंड किया है तो हमारे पास पिवट दरमियान में आ गया, और पिवट के लेफ्ट में उससे सारी छोटी वैल्यूज़ और राइट में उससे सारी बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये लूप हमारे पास क्या रिटर्न कर, ये पार्टीशन का एल्गोरिदम हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, i+1 रिटर्न करेगा, यानी हमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्विक सॉर्ट कॉल या फिर पार्टीशनिंग का पॉइंट प्रोवाइड करेगा। i+1 मीन्स आई आपके पास 3 था, 3 + 4 4, यहाँ से आपके पास आउटपुट जाएगा इस क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम को जिसने पार्टीशन को कॉल किया था, पी आई में 4 आएगा। अगली कॉल क्विक सॉर्ट की क्या होगी, एरे लो मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स एंड pi-1 मीन्स 4 -1 3। अगली कॉल हमारे पास कितने पोर्शन पे होगी, एरे के 0 से लेके 3 तक पे होगी अगली हमारी कॉल, यानी एरे के 0 से लेके 3rd तक वाले पॉइंट पे हमारे पास कॉल होगी। और अगेन यहाँ से फिर से लास्ट एलिमेंट को पिवट चूज़ करके उसको कंपेयर किया जाएगा, जे को हम 0 से लेके 2 तक चलाएंगे और हर आइट्रेशन पे देखा जाएगा कि अगर एरे ऑफ जे की वैल्यूज़ पिवट से छोटी हैं तो हम आई और जे की वैल्यू को आपस में स्वैप करते जाएंगे, और एट दी एंड i+1 और पिवट को जब हम स्वैप करेंगे तो हमारे पास अगेन पिवट दरमियान में 90 दरमियान में, और 90 के लेफ़्ट में उससे छोटी और राइट में उससे बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन जब आप इस पोर्शन को देखें तो आपके पास इसमें इतने से ही चेंजेस आएंगे कि 90 आपके पास लास्ट में ही रहेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जिससे छोटी हैं तो उसके लेफ़्ट में ही रहेंगी। बहरहाल जी, इसको भी हम उसी तरह से, इस सब पार्ट को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और अगली आइट्रेशन को एक सॉर्ट की होगी एरे एंड pi+1 हाई मीन्स 4 + 1 5, 5 और हाई यानी कि आपके पास 6 के साथ, एरे 5 और 6 के साथ अगली कॉल होगी, एरे
आपकी यही 5 आपके पास ये पॉइंट और 6 के साथ जब कॉल होगी तो अल्टीमेटली आपके पास ये पोर्शन भी, क्योंकि वहाँ पर पिवट यहाँ पे 4 आ गया, 4 पे आपके पास आ गया था ना 70, तो इस पोर्शन को भी जो ये वाला इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है इसको, और इसका जो राइट वाला पोर्शन है 80 और 90, इसको भी रिकर्सिवली इसी तरह पहले हम कॉल करेंगे क्विक सॉर्ट की, सेकंड कॉल करेंगे हम रिकर्सिव कॉल लो से लेके I-1 I+1 तक, और अगली कॉल हम करेंगे आई माइनस सॉरी पहली कॉल हम करेंगे आपके पास लो से लेके I-1 तक, और अगली हम I+1 से हाई तक करेंगे। तो पहली कॉल जाएगी आपके पास लो 0 से लेके I-1 मीन्स अगर I3 पे है तो 2 तक जाएगी पहली कॉल, 4 पे नहीं जाएगी, I-1 पे जानी है ना पहली कॉल, इसलिए आपके पास 0 से लेके ये आपके पास आई अगर 3 है तो 2 तक जाएगा। ठीक है, अगेन मेक इट करेक्ट, 0 से लेके 2 तक जाएगा क्योंकि I3 था फाइनली। तो आपके पास जब रिटर्न हमने I3 किया तो 3 के साथ I-1 0 से लेके 2 तक एक पोर्शन बनेगा, 0 1 और 2, और दूसरा पोर्शन बनेगा आपके पास I+1 मीन्स 4 से लेके आपके पास हाई तक मीन्स लास्ट तक 6 तक बनेगा। बहरहाल जी जो भी दो सब पार्ट्स बनेंगे उन्हें बिल्कुल इसी तरह अगेन पार्टीशन, अगेन क्विक सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में पार्टीशन के साथ कॉल किया जाएगा, फिर से उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया जाएगा, और इसी तरह रिकर्सिवली ये कॉल होता जाएगा बिल्कुल इस तरह से, और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा और एट द एंड हमें सॉर्टेड डाटा मिलेगा। सो ये है जी हमारे पास क्विक सॉर्ट किस तरह से काम करता है, इसका हमने एल्गोरिदम देखा और एल्गोरिदम की बेस पर हमने इसका वर्किंग इसकी एग्जांपल इलस्ट्रेशन देख ली कि किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। ये भी अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्विक सॉर्ट की फर्स्ट एक आइट्रेशन की बात की है। इसी तरह इसके सब पार्ट्स बनेंगे और हमारे पास अगली कॉल लो टू I-1 और उससे अगली कॉल हमारे पास लो टू Pi+1 पे Pi+1 टू हाई पे होगी, और इन सब पार्ट्स को बिल्कुल उसी तरह पार्टीशन के थ्रू गुजार के बारी बारी सॉर्ट किया जाएगा। अगर हम कंपैरिजन करें हमारे इन पांचों सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का, तो हमने कहा है कि हमने स्टार्ट पे बताया आपको क्विक सॉर्ट सबसे फास्ट सबसे एफिशिएंट काम करता है, क्विकली काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास डाटा का साइज़ की बेस पे कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा फास्टली काम करेगा, तो हमारे पास जो इंजर्शन सॉर्ट है, इंजर्शन सॉर्ट जो डाटा को इंजर्ट करते हुए एट द राइट प्लेस डाटा को सॉर्ट करता है, वो सबसे फास्ट काम करेगा, इवन क्विक सॉर्ट से भी फास्टर। अगर आपके पास डाटा का साइज़ कम है, कितना कम है, अगर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं लेस दैन और इक्वल टू 20 हैं, यानी 20 या उससे भी छोटी वैल्यूज़ हैं, तो तब तो हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट फास्टर काम करेगा। लेकिन अगर 20 से ग्रेटर दैन वैल्यूज़ हैं तो फिर हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट नहीं बल्कि क्विक सॉर्ट बेस्ट एफिशिएंट काम करेगा। और क्विक सॉर्ट हमेशा रिकर्सिवली काम करता है, बिल्कुल जिस तरह मर्ज सॉर्ट और ये डिवाइड एंड कंकर के रूल पे काम करता है। हाइब्रिड एल्गोरिदम क्या है जी, स्विच टू यूजिंग इंजर्शन सॉर्ट व्हेन प्रॉब्लम साइज इज स्मॉलर। अगर हम अपने किसी एल्गोरिदम में क्विक सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं या किसी प्रोग्राम के अंदर अपने सॉर्टिंग के लिए क्विक सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास डाटा का साइज़ स्मॉल हो जाता है तो फिर हम क्विक सॉर्ट से स्विच कर जाते हैं जी इंजर्शन सॉर्ट के ऊपर। बहरहाल इन 5 के 5 सॉर्टिंग एल्गोरिदम में सबसे क्विक काम करने वाला सॉर्टिंग एल्गोरिदम विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O and log of n क्विक सॉर्ट ही है।